नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बड़ी खबर लेकर के मैं हाजिर हुआ और खबर है कि नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बॉलीवुड पर बहुत जबरदस्त अटैक कर दिया है। बॉलीवुड का वो एक जो काला सच है उसको उन्होंने समंदर में उठा के फेंक दिया है। सलमान खान की जो एक प्रकार से पिछले 25-30 वर्षों से गुंडागर्दी चल रही थी, उसको नरेंद्र मोदी ने उस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। हालांकि कुछ सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी से पूछे जाने चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ बंधे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, और इसलिए थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। लेकिन वो धीरे धीरे इलाज कर रहे हैं। दिशा सुशांत की घटना के बाद बॉलीवुड जिस तरह से तबाही के दौर से गुजर रहा है, उस पर फाइनल मुहर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया और इस बॉलीवुड को तबाह होना ही चाहिए और एक नया बॉलीवुड इमर्ज करना ही चाहिए। इसकी डिमांड ज्यादातर एसएसआर वॉरियर कर रहे हैं। दिशा सुशांत के जितने फॉलोअर हैं, प्रशंसक हैं, सब लोग ये कह रहे हैं। आज मुझे लगता है कि दिशा और सुशांत की आत्मा को बहुत सुकून मिला होगा और मिलेगा भी आने वाले दिनों। एक तो उनके केस की सुनवाई हो रही है, उस पर न्याय मिलना है उनको, और दूसरा, दिशा और सुशांत की आत्मा को सुकून इसलिए भी मिलेगा क्योंकि एक शख्स जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से, जब से वो बॉलीवुड में आए हैं, उनका लोहा, उनकी बोली चलती थी, उनकी तूती बोलती थी और उनके बगैर बॉलीवुड में पत्ता भी नहीं हिलता था। कहीं कोई डिस्प्यूट हो, भाईजान अगर आ गए तो समझ लीजिए कि वो डिस्प्यूट खत्म हो। वो भाईजान हो गए थे। अंडरवर्ल्ड की तरह ये साहब भाईजान हो गए थे। अभी इनकी मूवी आई सिकंदर, आई कब गई, किसने देखा नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला। ये एक कहानी बना करके फैलाई गई कि 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया सिकंदर ने नेटफ्लिक्स पे। कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं किया। वो फर्जी खबर इन्होंने बनाई अपनी इज्जत बचाने के लिए। पूरा का पूरा नकली मूवी था इनका। बांग्लादेश से कॉपी किया हुआ म्यूजिक। जो प्रीतम है वो पहले भी कॉपी करने के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगते रहे, म्यूजिक कॉपी करने के। लंबे लंबे बाल वाले जो हैं प्रीतम साहब, तो माननीय प्रीतम जी का म्यूजिक भी नहीं चला। इनकी एक्टिंग कहां किसने देखी नहीं देखी, किसी कहीं कोई चर्चा ही नहीं। मुझे लगता था कि शायद मैं फिल्में नहीं देखता हूं इन लोगों की, तो शायद मेरी कमजोरी होगी, मैं फिल्में देखता नहीं हूं इन जैसे हीरो की। अब हाल के दिनों से, जब से दिशा सुशांत की घटना हुई है 2020 के बाद, मुझे याद नहीं है, हालांकि उसके पहले भी मुझे याद नहीं है कि कब मैं मल्टीप्लेक्स गया होऊंगा। 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, मुझे मैं नहीं मालूम, लेकिन मैंने थिएटर जाकर के मूवी नहीं देखी। एक तो वक्त नहीं मिलता है मूवी देखने का, और कभी इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों की मूवी उस तरह की होती भी नहीं है जिसे आप थिएटर में जाकर के पैसे दे करके अपना वक्त बर्बाद करके आए। तो सिकंदर अभी आया और सिकंदर चला गया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है अंदर की खबर, और उसकी आज पुष्टि भी करने जा रहा हूं। मैं बहुत दिनों से इसकी तहकीकात कर रहा था कि आखिर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इस इवेंट में माननीय खान साहब कहां हैं? तो खान गायब हो गए। मुंबई में, महाराष्ट्र में 14-15 मई
2014-15 में दुनिया का एक बड़ा ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट हो रहा है, सेव के नाम से। समिट ऑफ ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट, सेव। बड़ा प्रचार आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे उस प्रचार को। अमिताभ बच्चन प्रचार में आ रहे हैं, उस प्रचार में चिरंजीवी आ रहे हैं, नटराजन आ रहे हैं, और नागराजन जो भी हैं, नागराजन आ रहे हैं, नागराज नटराजन जो भी हैं। खान ब्रदर में से एक ही खान आ रहे हैं, आमिर खान साहब। ये एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे, अभी चल रहा है। नागार्जुना, चिरंजीवी, शाहरुख खान और आमिर खान, दो लोग आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं, साउथ के इतने बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, रजनीकांत हैं, ए.आर. रहमान हैं, ये सब आ रहे हैं। लेकिन भाईजान कहीं नहीं दिख रहे हैं। मैं हैरान हो गया, कितना बड़ा विज्ञापन चल रहा है, भाईजान नहीं दिख रहे। तो दिखा कि अनुपम कपूर भी है, अनुपम खेर भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, रणबीर कपूर भी हैं, ये सारे लोग हैं, लेकिन भाईजान नहीं दिख रहे हैं। अब भाईजान के कुनबे का एक आदमी, एक इंसान दिख रहा है, दिख रही है, एकता कपूर जी। मैं हैरान हो गया कि भाईजान इस समिट में, इनका कोई वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हुआ क्या? मैंने तहकीकात करने की कोशिश की अपने सूत्रों से, तो पता चला मोदी से दोस्ती गांठने चले थे, लेकिन मोदी ने दोस्ती करके ऐसा झटका दिया कि भाईजान कभी जीवन में कल्पना नहीं करेंगे। अब ये असर है सुशांत और दिशा का। मित्रों, आप कहेंगे कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जी, आपसे जो मैं कह रहा हूं वही सही बात है। भाईजान गायब हैं, और भाईजान का चैप्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्लोज कर दिया है। अब भाईजान को तो धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, गोलियां चल गई सरेआम। ये और बात है कि जिन्होंने गोली चलाई उनमें से एक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। वो पुलिस कस्टडी में उसको हैंग दिखाया गया, सुसाइड दिखाया गया, जो कि सुसाइड नहीं है, उसकी हत्या हुई है। आप कल्पना भी कर सकते हैं, जो इतना ताकतवर हो कि दिन के उजाले में सलमान खान के घर पे जाकर के फायरिंग कर दे और उसे पुलिस पकड़ लाए, और उसके बाद वो इतना कायर हो कि खुद को खत्म कर ले, अपनी जिंदगी खत्म कर ले। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पावर गैलरी में यह चर्चा है कि उस व्यक्ति की हत्या के पीछे भी सलमान खान, ये चर्चा है। ये कोई पुष्टि तो नहीं किया है, किसी ने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया है। अरे उसकी कैसे मौत हुई, क्या हुई? एक रिपोर्ट आ गई कि जिसने गोली चलाई थी उसमें से एक ने आत्महत्या कर ली। यह भी कहा जा सकता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हुई नहीं। बस जो कुछ भी पुलिस ने कह दिया उसको मान लिया गया, और यह हो गया कि नहीं नहीं, सलमान खान के ऊपर जो हमला किया था उसने सुसाइड कर लिया। और फिर इस पर किसी की तहकीकात नहीं है। वो बेचारे ने हमला किया था तो वो गुनहगार तो था ही, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया।
सलमान खान के प्रशंसक तो खुश थे, लेकिन जो सलमान खान के प्रशंसक नहीं हैं, उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो हिंसा को बढ़ावा तो नहीं दे सकते। लेकिन जब कसाब को आपने कानूनी सहायता पहुंचाई और उससे स्थापित किया कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, तो सलमान खान के ऊपर हमला करने वाले की मौत कैसे हुई, ये भी जांच जरूर कराई जानी चाहिए थी, लेकिन जांच नहीं कराई गई और सलमान खान के ऊपर हमला करने वाले की मौत हो गई। तो ये तो सवाल उठेंगे। लोग तो कहेंगे कि क्या सलमान खान ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है, और इसे कहने से आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि सारी तो सुसाइड ही हो रही है। दिव्या भारती ने भी सुसाइड कर ली, दिशा ने भी सुसाइड कर ली, सुशांत ने भी सुसाइड कर ली, सलमान के ऊपर हमला करने वाले ने भी सुसाइड कर ली, श्रीदेवी की पानी में डूब करके मौत हो गई, घुटने भर पानी में डूब करके, जिया खान ने भी सुसाइड कर ली। ये सारी सुसाइडें हो रही हैं, सारी सुसाइड है, लेकिन कोई सवाल ना पूछे, और सवाल खड़ा करे तो लोग कहें कि भाई सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। श्रीदेवी की मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। जो उनका वर्जन आया, खिला पिला करके जो भी स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, उसी को लोगों ने मान लिया, कोई जांच नहीं। दुबई की पुलिस ने क्या जांच की नहीं की भगवान जाने, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। लेकिन चलिए मान लिया कि चलिए कोई एक हादसा ही था, दुर्घटना ही थी श्रीदेवी जी की। जिया खान के लिए क्या हुआ, उसको भी छोड़िए आप। ख्वाजा यूनुस खान की मां ने अदालत में अर्जी लगाई है कि आपके कंटेम्प्ट किया का कोई किसी ने परवाह नहीं किया है। सचिन बाजे को महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने रीइंस्टेट कर दिया है, जिसे अदालत ने डिसमिस करने का आदेश दिया था, उसे रीइंस्टेट कर दिया है। कोई सवाल नहीं उठा और आज तक उस पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई है जो ख्वाजा यूनुस खान की मां ने लगाई थी, उसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है मुंबई की अदालत में। कहां जाए लोग न्याय मांगने के लिए, किसके पास जाए न्याय मांगने? तो ये तो बॉलीवुड का कृत्य रहा है। मित्रों, 2020 के बाद जिस प्रकार से बॉलीवुड जहन्नुम के रास्ते पर बढ़ गया है, नरेंद्र मोदी ने उनको एक और धक्का दे दिया। 14-15 मई को जो ऑडियो विजुअल समिट, इंटरनेशनल समिट हो रहा है, उसमें सलमान खान नदारद हैं, गायब हैं, उनको उनकी औकात दिखा दी गई, बता दी। जो इस वेव में ये जो समिट है, वेव समिट जो है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, उसके मैं एडवाइजरी बोर्ड को मैं देख रहा था, और उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन है ये मैं आपको दिखाता हूं। अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय बिजली हैं, लेकिन एक दो नाम ऐसे चौंकाने वाले हैं जिसे आप देख करके हैरान हो जाएंगे, और उसी पर मुझे भी सवाल करने हैं। अजय बिजली हैं। एक जो नाम है उस पर मैं आऊंगा, आमिर खान है, शाहरुख खान है, यार रहमान है, आनंद महिंद्रा हैं, अनिल कपूर साहब हैं, अनुपम खेर साहब हैं, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार हैं, चिरंजीवी हैं, एक्टर चिरंजीवी हैं, दीपिका पादुकोण हैं, दलजीत दोसांझ हैं, एकता कपूर, हेमा मालिनी, कविता विनोद खन्ना, किरण मजूमदार शॉ, माइक हॉपकिंस, जो नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, माइक हॉपकिंस। माइक हॉपकिंस जो हैं वो नहीं, माइक हॉपकिंस नेटफ्लिक्स के सीईओ नहीं है, ये अमेजॉन के हैं।
एक मिनट, प्राइम वीडियो अमेजॉन के हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के भी सीईओ हैं, मिस्टर मोहनलाल हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, नागार्जुन अक्किनी हैं, नमित मल्होत्रा हैं, रजनीकांत हैं, रणबीर कपूर हैं, रवि आहूजा हैं, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सोनी पिक्चर्स, संजीव गोयनका है, आरपी संजीव गोयनका, सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, शाहरुख खान है, फिर शेखर कपूर हैं, एसएस राजामौली हैं, और सुंदर पिचई हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई। और ये हैं, अब ये आ रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सुंदर पिचई, सुंदर पिचई के बाद, सुंदर पिचई के बाद हैं किरण मजूमदार शॉ के बारे में बताया, माइक हॉपकिंस के बारे में बताया, मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बताया आपको, नागार्जुन के बारे में बताया, रजनीकांत, रणबीर कपूर, हाँ, रवि आहूजा, संजीव गोयनका, सत्या नडेला, शाहरुख खान, शेखर कपूर, एस राजा मौली, सुंदर पिचई। हाँ, और ये हैं नेटफ्लिक्स के मिस्टर थियोडोर, मिस्टर थियोडोर जो है वो नेटफ्लिक्स के सीईओ वो हैं। और एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है, दो, एक तो आदार पूनावाला, किरण मजूमदार शॉ, और एकता कपूर। ये तीन नाम मित्रों ऐसे हैं जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किरण मजूमदार शॉ, और किरण मजूमदार शॉ आजकल नई दोस्त हैं जिरोधा के मालिक की, कामत सी की। वो ऊपर नीचे ही रहते थे बेंगलोर में, यूबी टावर्स में। अब हालांकि बेंगलोर को उन्होंने, यूबी टावर्स को उन्होंने छोड़ दिया है। निखिल कामत, निखिल कामत और किरण मजूमदार शॉ का एक दो फ्लैट ऊपर नीचे ही था, यूबी टावर्स जो बेंगलोर में है, ये दोनों पड़ोसी थे। तो किरण मजूमदार शॉ बड़ा का रिश्ता बड़ा अच्छा था निखिल कामत के साथ। और निखिल कामत आजकल मुंबई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हालांकि वो गोवा में बस गए हैं, अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। तो बड़े व्यवसायी हो गए हैं साहब, तो वो अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन किरण मजूमदार शॉ का क्या लेना देना फिल्म इंडस्ट्री से? लेकिन वो एक बड़ी यूनिकॉर्न की मालकिन है, बड़ी फार्मा कंपनी की मालकिन है। फार्मा का जो यहां पर एंट्री है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आदार पूनावाला ने पिछले साल धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक लिया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोविड के ऊपर अब कोई सवाल नहीं करेगा। तो हम लोग तो सवाल कर ही रहे थे, मीडिया सवाल नहीं करेगी, कुछ भी नहीं सवाल करेगी। और यहां मैं मोदी की बात से असहमत हूं। इस व्यक्ति को ऑडियो विजुअल वर्ल्ड समिट में कैसे एडवाइजर बनाया? आदार पूनावाला, किरण मजूमदार शॉ को, एकता कपूर, ये वही कॉकस है। फिर आपने सलमान खान को क्यों हटा दिया? तो सलमान खान के खिलाफ तो एक लॉबी काम कर, खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ तो मोदी ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। सलमान खान का चैप्टर क्लोज होना ही चाहिए। अभी खबर आ रही है कि सलमान खान के स्वास्थ्य बहुत कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। प्रेडिक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, मैंने आपको दिखाया था वो प्रेडिक्शन। मैं उस प्रेडिक्शन पे नहीं जाना चाहता, मैं उस तरह के प्रेडिक्शन पे बहुत भरोसा भी नहीं रखता हूं। लेकिन खैर, अब प्रेडिक्शन करने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजर करेंगे ही। सवाल है कि सलमान खान वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट से बाहर क्यों रखा गया? आप कहेंगे कि नहीं, बाहर नहीं रखा गया है, वो तो आएंगे, गेस्ट के रूप में आएंगे। अरे गेस्ट के रूप में आएंगे तो वो अपनी खाल बचाने के लिए आएंगे, पैरवी करेंगे कि आ जाए। एडवाइजरी बोर्ड में सलमान खान का नहीं होना इस बात का परिचायक है
कि सुशांत और दिशा के साथ जो कुछ भी हुआ है, नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं। ये दोनों भाई अरबाज खान और सलमान खान, दोनों के कृत्य को नरेंद्र मोदी जानते हैं, लेकिन एकता कपूर उसमें कहीं नहीं है। एकता कपूर का इसमें बहुत बहुत भूमिका नहीं है, हालांकि वो एक थर्ड ग्रेड इस तरह के सीरियल्स बनाती है, लोगों को मौका भी देती है, हाई हेडेड है। उसकी आलोचना तो हम लोग करते ही करते हैं एकता कपूर की। और उसी पार्टी से बात निकली हुई है, 7-8 जून की जो पार्टी भी थी वो एकता कपूर के ही घर में पार्टी हुई थी। लेकिन अगर इतने बड़े फोरम पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक फोरम तैयार हो रहा है, इसका एक समिट हो रहा है, और समिट का उद्देश्य क्या है? समिट का उद्देश्य है बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिवाइव करना। मतलब सरकार ये समझ रही है कि बॉलीवुड खत्म हो गई है। सरकार ये मान रही है कि बॉलीवुड के खत्म हुए हुए इंडस्ट्री को अब उठाना है, बाहर लाना है। तो बाहर लाने के लिए सरकार कदम उठा रही है कि उसको कुछ ऑक्सीजन दिया जाए। वो वेंटिलेटर पर है तो उसे बाहर निकाल करके उसको कुछ वेंटिलेटर से बाहर निकाला जाए, ऑक्सीजन दिया जाए। मतलब बॉलीवुड के लोग जब समझ गए हैं कि बॉलीवुड खत्म हो गया। बॉलीवुड खत्म कैसे हो गया? अब उसमें एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी है, जिसको आप कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। लोग, आपके पास देखने सुनने के इतने साधन हो गए हैं कि योर मोबाइल हैज बिकम ऑन द गो टेलीविजन। तो आपको ये जरूरत नहीं महसूस होती है कि आप मल्टीप्लेक्स जाएं या थिएटर जाएं, वहां जाकर के मूवी सर्च करें, किस थिएटर में कौन सी मूवी लगी हुई है, और वहां जाकर के मूवी देखें। इसकी आवश्यकता तभी पड़ेगी ना आपको, जब आपके पास इंटरटेनमेंट के साधन नहीं। 24 घंटा टेलीविजन, उसके बाद मोबाइल, और मोबाइल पर सोशल मीडिया। तो इंटरटेनमेंट के इतने स्रोत आपको मिल रहे हैं कि आपका थिएटर जाना एक प्रकार से बंद ही हो गया है। फिर भी फ्राइडे सैटरडे संडे का जो चलन है, खासतौर से मेट्रोस में, वो 3 दिन की छुट्टी जो रहती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसको लोग कोशिश करते हैं कि चलो मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देख के आते हैं। पिक्चर कैसा होता है, क्या होता है? तो वो पिक्चर देख करके जब आते हैं, मूवी देख करके, तो लोग 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 उसको छुट्टी के रूप में मनाने की कोशिश करते हैं। ये है चलन, फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन बाकी 2 दिन तो हॉल बंद ही बंद है। बाकी दिन तो किसी को फुर्सत नहीं है। मेट्रोज में लोग इतने अपने कामों में व्यस्त हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है वीकडेज में। तो फ्राइडे सैटरडे संडे किसी प्रकार से वो निकाल पाते हैं कि चलते हैं, कुछ छुट्टी का लुत्फ ले लेते हैं। लेकिन फिर उनको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का जो टेंशन रहता है, वो उसी में उलझे रहते हैं। और उसके बाद एंटरटेनमेंट के इतने स्रोत हैं आपके पास कि आपको वक्त ही नहीं मिलता है कि आप जाकर के वक्त निकालें थिएटर जाने का। तो बॉलीवुड का जो ये इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो ध्वस्त हो गया था, और ध्वस्त 2-3 कारणों से। एक तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, नया दौर चल रहा है। दूसरा, आपके पास कोई ऐसी कथानक नहीं है, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसी कोई एक्टिंग नहीं है, ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो आप दर्शकों को रोक सके। साल में एक अगर कोई मूवी आ जाए तो आ जाए। वो दौर गया कि एक साल में 2, 3, 4 फिल्में रिलीज होती थी और शानदार चलती थी, सब की सब फिल्में चलती। अगर आप 60s में जाकर के देखें तो 64-65 में ही इतनी मूवी रिलीज हुई, और सबके सब एक प्रकार से अपनी कमाई किया, सुपरहिट रहा, क्योंकि उनमें कथानक ठीक थे, म्यूजिक ठीक था, एक्टिंग ठीक थी, सब कुछ अच्छे थे। अब वो खत्म हो गया। 2 साल 3 साल में इन लोगों की एक कोई मूवी आती है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी गायब हो गए, उनको भी अब कोई देखने नहीं जाता। आमिर खान साहब, शाहरुख खान भी लद गए, अब कहिए कि ये एजिंग है। अब जो नेपो किड्स हैं, उनमें वो हैसियत नहीं है। नेपो किड्स तो अपनी जगह भी नहीं बना पा रहे हैं। 20 लोग भी उनको देख लें तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। नेपो किड्स खत्म,
बाहर वाले को जो टैलेंट लोग जो आता है उसकी ये लोग हत्या ही करवा देते हैं। बड़े दिनों बाद, लंबे समय के बाद एक डैशिंग पर्सनैलिटी जो इन्फॉर्म था, पढ़ा लिखा था, काबिल था, जो रियल में एक्टर हो सकता था, सुशांत सिंह, उनको तो इन लोगों ने पहले हूट किया, बायकॉट किया, अपमानित किया और उसके बाद दुनिया से ही विदा करवा दिया। तो बॉलीवुड तो वो कर्ज झेल रहा है। एक मासूम बच्ची के साथ इन लोगों ने क्या किया और उसको फिर कवर अप करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, हर तरह के कुकर्म किए, वो भी इनको डुबा दिया। तो जनता का जो आशीर्वाद इन्हें मिलता था वो भी खत्म। अभी ईद के मौके पर इन्होंने सोचा कि धर्म के नाम पर कुछ काम कर लेंगे। ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये खान ब्रदर्स ईद के मौके पर अपनी मूवी को रिलीज करवाता है। इनको लगता है कि मुसलमान बेवकूफ है, ये इनकी मूवी जाकर के देख लें। ईद के मौके पर भी लोग नहीं गए देखने के लिए, वो खुद ही अपने परेशान है, वो अपने हालातों से परेशान है, उनको खुद उनको समझ में आ गई है कि ये मूवी में कुछ रखा हुआ नहीं है, वही कहानी वो ईद पर ले आता है ताकि हम ईद के दिन जाकर के देख लें। ये बड़े चांद हैं, ईद का चांद है, जो दीदार कर लें इनका जाकर के। तो छुट्टी, कम्युनल, हर ग्राउंड इन्होंने अख्तियार कर लिया। सारे ग्राउंड अख्तियार करने के बाद भी इनकी चली नहीं और ये फेल हो गए। जब फेल हो गए तो आए मोदी की शरण में सारे कि साहब त्राहिमाम त्राहिमाम। आपको याद होगा जया बच्चन ने पिछले दिनों बॉलीवुड को मारने की बात कह रही थी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। जया बच्चन कह रही थी कि सरकार बॉलीवुड को तबाह करना चाहती है, सरकार बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहती है, सरकार बॉलीवुड के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, क्या करेगी सरकार। और ये धौंस दे रही थी जया बच्चन कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली हमारी इंडस्ट्री है। मतलब उनको तो कुछ आता जाता है नहीं, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या पढ़ी लिखी है भगवान जाने। पढ़ाई लिखाई का अंग्रेजी बोल लेने का मतलब ये नहीं कि पढ़ी लिखी है या उनको बहुत ज्ञान है। कोई ज्ञानवान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो शायद ये नहीं बोलती कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली हमारी इंडस्ट्री है। अरे 10 में मैं इस पर आपको एक बहुत पहले एक शो कर चुका हूं और डिटेल में बता चुका हूं कि बॉलीवुड का जो फिल्म उद्योग है वो टैक्स पे करने के मामले में कहां ठहरता है, ये सब बता चुका हूं और उनकी अज्ञानता का पोल भी खोल चुका हूं। लेकिन उसी अपने भाषण में जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को सरकार मारना चाहती है, तो सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी होकर के उनको जवाब दिया। बजटीय प्रावधान की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बजट में हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। तो निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि आपको नहीं मालूम, हम लोग बॉलीवुड के बारे में चिंतित हैं। हमें उनकी भी चिंता करनी पड़ रही है जिन्होंने बॉलीवुड को तबाह किया है। और वो चिंता अब सामने सरकार की तरफ से आ गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बॉलीवुड के उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट कर रहे हैं 14-15 मई। उसी वक्त उन्होंने घोषणा की कि जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे। अब वो दिन आ गया, तारीख आ गया 14-15 मई का इंटरनेशनल समिट अनाउंस हो गया, जिसका आप एडवर्टीजमेंट आप देख। तो जो सरकार ने कहा वो सरकार ने किया, सरकार कर रही है। और उस बॉलीवुड को उठाने में कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो सत्या नडेला आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आ रहे हैं, गूगल के सीईओ आ रहे हैं, सुंदर पिचई आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स के सीईओ आ रहे हैं, अमेजॉन प्राइम के सीईओ आ रहे हैं और उनके पति भी आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं, शाहरुख खान भी आ रहे हैं, आमिर खान भी आ रहे हैं, आधार पूनावाला भी आ रहे हैं। इस पर तो मैं फिर कभी बनाऊंगा। सरकार को शायद मालूम नहीं है, अब ये पैसे वाले हो गए तो सरकार इन सबको एडवाइजरी बोर्ड में डाल दिया कि चलो इनसे कुछ पैसे निकालो। बहुत कोविड में कमाया है इन्होंने, लूटा है लोगों को। तो लोग, सरकार को तो मालूम है कि कोविड में इतने इन्होंने कितना कमाया और अभी धर्मा प्रोडक्शन में 50% का स्टेक भी ले लिया है। तो ये सभी एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए हैं। लेकिन उसी एडवाइजरी बोर्ड में सलमान खान का नाम नहीं। तो समझ लीजिए सलमान खान का चैप्टर क्लोज हो गया। अनुपम खेर हैं, अक्षय कुमार हैं, हेमा मालिनी हैं, रजनीकांत हैं, अमिताभ बच्चन हैं,
शाहरुख खान भी हैं, आमिर खान भी हैं, किरण मजूमदार 100 भी हैं, नेटफ्लिक्स, गूगल, सीरम इंस्टीट्यूट, मुकेश अंबानी, सारे लोग हैं। अनिल अंबानी नहीं है जिनका कभी वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते थे, वो नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी है। लेकिन इस सब में एक नाम जो नहीं है वो है सलमान खान का। तो सलमान खान को मोदी ने औकात दिखा दी, खत्म हो गया उनका हैसियत। अब लॉरेंस बिश्नोई की जरूरत नहीं है उनको धमकाने की, उनका चैप्टर क्लोज। सलमान खान इज फिनिश्ड। सलमान खान को अपने किए की सजा मिल गई। ऐश्वर्या राय पर उठाए गए हाथ, जिसको भी फोन कर दिया अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह की तबाही, सोनू निगम की तबाही, विवेक ओबराय की तबाही, सबका हिसाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कर दिया। ऐश्वर्या के ऊपर उठने वाले हाथ की का हिसाब, अरिजीत सिंह को बर्बाद करने का हिसाब, विवेक ओबराय को बर्बाद करने का हिसाब, सोनू निगम को बर्बाद करने का हिसाब, सबका हिसाब नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कर दिया। अब सलमान को नींद नहीं आई। इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सत्या नडेला, सुंदर पिचई, मुकेश अंबानी सब होंगे, लेकिन सलमान खान नहीं। एडवाइजरी बोर्ड क्या, अब किसी तरीके से उस समिट में उनको बुला लिया जाए वो अलग विषय है। करोड़ों रुपया पैसा देकर के किसी को ठग करके बुला लिया जाए तो अलग बात है। वो कर भी देंगे, इनसे कुछ पैसे भी उगा लेंगे। सरकार चाहेगी चलो 100-200 करोड़ रुपया दो तुमको, इसके लिए तुमको वहां पर बैठने की एक जगह दे देंगे, इसके लिए 200 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अपनी इज्जत बचाने की। तो वो भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे इस शो के बाद तो तैयार हो ही जाएगा। और मेरे शो को तो वो देखते ही देखते हैं जनाब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सलमान खान साहब जो हैं अब फंस गए। सलमान खान का चैप्टर क्लोज। सलमान खान का चैप्टर क्लोज तो सूरज पंचोली का चैप्टर क्लोज, डिनो मौर्या का चैप्टर क्लोज, अरबाज खान का चैप्टर क्लोज। आका का ही चैप्टर क्लोज हो गया तो बाकी लोगों का चैप्टर का क्या करना। आका का चैप्टर क्लोज, सूरज पंचोली तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। डिनो मौर्या कहीं के नहीं रहे। अरबाज खान, अब तुम पॉडकास्ट जो कर रहे हो वो भी नहीं चलने वाला है, खत्म। रिया चक्रवर्ती, तुमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ दिन तक बचाएगा, लेकिन जेल तो जाना तय है, इंतजार करो। जेल तो जाना तय है, कोई बचा नहीं पाएगा जेल जाने से। तो प्राकृतिक न्याय होना शुरू हो गया। जिनको जेल जाना है उनके लिए जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं 30 तारीख के बाद। और जिनको जेल से किसी प्रकार से राहत मिलेगी तो उनकी जिंदगी नर्क होने है, जो जिंदगी नर्क होना शुरू होगी। 14-15 मई को आप कल्पना कीजिए, दुनिया के तमाम मेगा स्टार्स जमा होंगे मुंबई में, लेकिन सलमान खान नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को ना अपने अहम का बड़ा सवाल होता है, उनको पैसे नहीं चाहिए होता है। वो इज्जत के भूखे होते हैं कि साहब उनको फोन करे कि आइए साहब उनके लिए रेड कारपेट बिछाए और सलमान खान आ रहे हैं, स्वैग स्वैग स्वैग। वो सब स्वैग खत्म कर दिया मोदी। एक ही झटके में मोदी ने सारे स्वैग को तबाह कर दिया। 14-15 मई आने तक अभी सलमान खान को नींद नहीं कि सारे लोग एडवाइजर बने हुए हैं यार। मैं ही छूट गया, मैं ही छूट गया। क्यों छूटा, क्यों छोड़ा गया? राज सिर्फ एक ही है कि सलमान खान का इमेज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। गुंडे का इमेज है, गुंडे का, मवाली का इमेज बन चुका है सलमान खान। वो सलमान खान, मैंने प्यार किया वाला सलमान खान नहीं है, इनोसेंट चॉकलेटी बॉय। सलमान खान का इमेज अब गुंडे बन गया है। और गुंडे वाले इमेज को कोई अपने एडवाइजरी बोर्ड में रखेगा क्या? रख सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं रखेगा ना। तो दलील भी सरकार के पास है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने गलती से उसका नाम हटा दिया है। अनुपम खेर वहां पर हैं, सोनू निगम भी है। सोनू निगम भी
प्रचार उच्चार करेंगे, सब आएंगे। अरिजीत सिंह भी आएंगे, श्रेया घोषाल भी आएंगी, सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आएंगे, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, हर जगह के लोग आएंगे। फिल्मों से जुड़े हुए बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोग आएंगे। सलमान खान को भी बुलाया जाए, लेकिन सलमान खान को अगर इज्जत प्यारी होगी तो आना नहीं चाहिए उस समिट में, क्योंकि इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेंगे सलमान? बेइज्जती तो कर दी मोदी ने, और मोदी से अब उन्हें टकराने की हिम्मत भी नहीं। कैसे टकराएंगे मोदी से? अभी तक तो दोस्ती गांठ रहे थे। जिया खान केस में सूरज पंचोली को बचाने में बड़ी भूमिका है इस शख्स की, सलमान की। आपको क्या लगता है कि जानकारी नहीं है क्या नरेंद्र मोदी जी? दिसंबर 23 में डिनो मोरिया कैसे मिलने के लिए चला गया? आपको क्या लगता है जानकारी नहीं है क्या नरेंद्र मोदी? हर चीज की जानकारी, और सारी जानकारी के बाद ये फैसला हुआ है। सलमान खान का चैप्टर क्लोज, उनके शागिर्दों का, उनके चमचों का भी चैप्टर क्लोज कर दिया मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।